हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आप सभी के कॉपी में क्या देखकर आपको पास करते हैं और क्या देखकर आपको फेल करते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को 8 ऐसे चीज बताएंगे जिसे देखकर टीचर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए 3 बहुत ही जबरदस्त तरीका। अगर आप लोग इस 3 तरीका को समझ लिए तो आप लोग कभी जिंदगी में अपनी बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं फेल हो गए, ये मेरी 100% गारंटी है। और अगर आप लोग इस 3 ट्रिक को अपनी बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में लगा दोगे तो 100% गारंटी है कि टीचर आपको खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे और आपका 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का है। और इस ट्रिक को देख करके टीचर आपको 20 से 30 नंबर फ्री में और ज्यादा देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। हम आप सभी को इस वीडियो में ठीक है जितने भी आप सभी के पेपर होते हैं सभी सब्जेक्ट में पास होने की भी ट्रिक बताएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इस वीडियो में हम आपको किन किन पॉइंट पे ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है, पूरे के पूरे नंबर देता है और क्या देखकर आप सभी को फेल कर देता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि अगर आप लोग ये जानोगे तो आप लोग कभी भी फेल नहीं हो सकते बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि किसी भी सब्जेक्ट का कल एग्जाम है तो आपको आज क्या करना है, किस ट्रिक को लगाना है, कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, और सिर्फ कौन से ट्रिक का यूज करना है, कौन सी ट्रिक को सीखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अगर आपकी हैंड राइटिंग यानी लिखावट खराब है तो आपको कैसे लिखना है ट्रिक से, क्योंकि जो हैंड राइटिंग होती है लिखावट वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम आप सभी को मात्र आप लोग ठीक है जिस दिन बोर्ड एग्जाम है उसी दिन आप लोग अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे लिखेंगे कि टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी या पेपर मिलते ही आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आता तो उसको आपको ट्रिक से कैसे लिखना है जिससे टीचर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाए। और ये मेरी 100% गारंटी, जो ट्रिक बताएंगे उससे टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, आपका एक भी नंबर इससे नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखे, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। जैसा कि ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी स्टूडेंट हमेशा कहते हो ठीक है कि मैम इस पे वीडियो बनाइए, तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आधा ही आता हो आपको, ठीक है, तो आप लोग उसको लिखोगे, छोड़ दोगे या उसको ट्रिक से कैसे पूरा लिखेंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे हम आपको पॉइंट बताए हैं ठीक है, सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिख करके सभी ट्रिक पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी के ट्रिक आपको बताएंगे। और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज कर देते हो अपनी बोर्ड एग्जाम में तो आपको 20 से 30 नंबर बोर्ड एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर आधे नंबर देगा और बिल्कुल फ्री में देगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि टीचर आपके कॉपी में सबसे पहले क्या देखते हैं और उसी जगह से आपको पास और फेल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टीचर आप सभी के कॉपी में कॉपी लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी के कॉपी में टीचर यही देखता है कि आपको कॉपी लिखने का सही तरीका पता है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को कॉपी किस तरह से लिखना है जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है और उसी को देख करके टीचर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, वो है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कीजिए तो सबसे पहले आपको इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। ठीक है, जो भी संख्या यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आप लोग जिस टॉपिक पे लिख रहे हो वो हेडिंग लिख देना है और इस तरह से आपको हेडिंग डालकर किसी भी ठीक है टॉपिक को लिखिए। तो आप लोग हेडिंग डालकर इस तरह से लिखिए। अगर आप लोग इस तरह से लिखोगे तो टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो आपको इस तरह से क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको लिखने का बोर्ड एग्जाम में सही तरीका पता है तो टीचर आप सभी को कभी भी फेल नहीं करेगा, आपको जब भी करेगा तो पास ही करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर लिखना। ठीक है, आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कीजिए तो आप लोग इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या यानी जो भी नंबर है आप लोग जरूर लिखिए। अगर आप लोग ये नहीं लिखे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूरा सही लिख दिए तो टीचर पूरा का पूरा क्वेश्चन काट देगा, क्योंकि उसको नहीं समझ में आएगा
कि ये जो आप लोग आंसर लिखे हो प्यारी प्यारी, ये किस क्वेश्चन का है, तो इसलिए वो पूरा काट देगा और इस तरह से आपको फेल कर देगा। ठीक है, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले नंबर जरूर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आप सभी की हैंड राइटिंग। ये जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी हैंड राइटिंग आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो हैंड राइटिंग होता है ये आप सभी की इंग्लिश और हिंदी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप कभी भी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में पूरे के पूरे नंबर नहीं ला सकते। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप सभी लोग किसी भी टॉपिक को लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, दो वर्डों के बीच में एक एक पेन का इस तरह से गैप देकर लिखना है। इससे आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, आप लोग दूर दूर थोड़ा लिखोगे एक एक पेन की गैप देकर तो वो देखने में भी अच्छी लगेगी, साफ लगेगा बिल्कुल। ठीक है, साफ सुथरा। तो इस तरह से आप सभी को लिखना है और आप लोग को कोशिश करना है कि शुरुआत के 3 पेज तक कहीं भी आपको कट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है। आगे हम आपको बताएंगे इंग्लिश का राइटिंग आपको कैसे सुधारना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि आप लोग किसी भी टॉपिक को लिख रहे हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को लिख रहे हो तो आप लोग उसका हेडिंग जरूर लिखिए, शीर्षक। ठीक है, अगर आप लोग शीर्षक सही लिखे हो तो टीचर आपके कभी भी पूरे कॉपी के जितने भी क्वेश्चन के आंसर है कभी भी वो पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ता, सिर्फ वो हेडिंग देखता है और जान जाता है कि ये स्टूडेंट काफी अच्छे लेवल का स्टूडेंट है क्योंकि ये हेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और उसी हेडिंग के आधार पे वो आपको पूरे के पूरे नंबर दे देता है क्योंकि उसको पर कॉपी चेक करने की, जितना वो कॉपी चेक करेगा उसको उतना ही पैसे मिलते हैं, इसलिए वो कभी भी पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ता। तो हेडिंग का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद का है लिखना है तो आपको इस तरह से जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। ठीक है, जैसे ओम का नियम आ गया तो आपको सबसे पहले ओम का नियम हेडिंग डालकर तब उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है सादा पेज। देखिए कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसी तरह वो सादा पेज छोड़ देता है, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं लिखता। तो अगर आप लोग सादा पेज छोड़ोगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर टीचर नहीं देगा क्योंकि टीचर भी चांस खोजता है कि आपको अब कौन से क्वेश्चन आप लोग किए हो जहां पे आपको नंबर देकर वो पास कर दे, क्योंकि वो अपने कलम से कभी भी किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करना चाहता। जैसा कि हम भी कई सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसे हम फेल किए होंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग देखिए सादा पेज बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आप लोग कुछ ना कुछ लिखे हुए हो तो टीचर आपको कभी भी फेल नहीं करेगा। ठीक है, और सादा पेज, जैसे आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग क्या करते हो कि बीच कॉपी के बीच में ही 2 पेज सादा छोड़कर इसके बाद तीसरे पेज से लिखना शुरू कर देते हो, सोचते हो कि बाद में जो सादा पेज है उस पर हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको टाइम भी बाद में नहीं मिलेंगे और आप लोग लिखोगे भी नहीं। और इसी तरह अगर सादा पेज छूटा रहेगा तो टीचर आपके कॉपी जब चेक करेगा तो उसको लगेगा कि नहीं सिर्फ आप लोग एक ही क्वेश्चन किए हो। ठीक है, 2 सादा पेज देखेगा तो वो सोचेगा आगे आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं किए, जबकि आप लोग किए रहते हो। तो इसलिए आप लोग सादा पेज मत छोड़िए, सिर्फ उतना ही टीचर चेक करेगा और आपको उतने ही कम नंबर दे देगा जितना आप लोग किए हो। इसलिए कॉपी में कहीं भी सादा पेज आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िए। नेक्स्ट है बेकार और फालतू की बातें। ठीक है, कई स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि अगर उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो वो सीधे आत्महत्या ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कोई गालियां भी शुरू कर देते हैं, और हो सके तो वो शायरी कोई याद हो उनको कोई भी तो वो शायरी वगैरह भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या गाना भी शुरू कर देते हैं। कोई भी टीचर इन फालतू और बेकार की बातों पर आपको एक भी नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए कई स्टूडेंट इस तरह से बातें, इस तरह की हरकतें अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोग करोगे तो आपको टीचर एक भी नंबर नहीं देगा, कोई भी टीचर। ठीक है, कई स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पास कर दीजिए। ठीक है, या कल मेरा शादी लगने वाला है सर, मुझे पास कर दीजिए। यानी इस तरह से आप लोग कई तमाम बातें कहते हो, लेकिन सोचते हो आप लोग कि टीचर के अंदर दया आ जाएगी, वो मुझे पूरे नंबर देंगे। लेकिन टीचर के अंदर ऐसी बातों पर कभी भी दया नहीं आएगी जब तक आप लोग उसके बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न कुछ लिखे न हो तब। ठीक है, यानी इन सब चीजों को अगर आप लोग लिखते हो तो आपको 0 नंबर टीचर देगा, कभी भी आपको पास नहीं करेगा। तो आप लोग इन सब चीजों को बिल्कुल भी मत लिखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, वो है कि किसी भी सब्जेक्ट का कल एग्जाम है, तो आज आपको क्या करना है, यानी आज आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो और आप सभी का कल एग्जाम है, तो आपको सबसे पहले कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यानी आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक में सभी चैप्टर का रिपीटेड और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है आपको। ठीक है, अगर आप लोग 365 दिन नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर आप लोग का कल एग्जाम है और आप लोग 12 घंटा भी पढ़ते हो, तो आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में लिख लोगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, जैसे आप सभी को रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, यानी जो क्वेश्चन के आगे इस तरह से सन दिया हो, 2022 में आया हो, ठीक है, 2021 में या 2015 इस तरह से आया हो, और वो क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है और वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में उसका 100% चांस होता है आने का। और वैसे ही क्वेश्चन के पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, तो आपको उन्हीं क्वेश्चनों को क्या करना है कि एक नजर आपको पूरे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से करते हो तो आप सभी को कीवर्ड पता चल जाएंगे। कीवर्ड का मतलब जैसे कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर कोई भी टॉपिक है, यानी अगर ओम का नियम ही है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो विभव और धारा का ही उसमें अनुपात होता है। ठीक है, तो अगर आपको विभव और धारा सिर्फ पता है कि हाँ ओम के नियम में ये यूज होगा, तो वही कीवर्ड होता है, तो आप लोग पूरे ओम के नियम को सिर्फ इसी कीवर्ड से लिख सकते हो। तो अगर आप लोग 12 घंटा भी पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने जाते हो, तो आपके पूरे पेपर में, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, उसको आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए। कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर उसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी आपको पता है, तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को उसी में झोंक दीजिए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल उसी जगह लिख दीजिए, टीचर नंबर देकर ही आपको जाएगा, लेकिन सादा पेज आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िए, नेक्स्ट पॉइंट बना बनाकर पढ़िए। ठीक है, जैसे कोई भी आ गया टॉपिक, चाहे कोई भी निबंध आ गया कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपको पहले पॉइंट बनाना है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, इसमें आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको पहले पॉइंट में कुछ क्वेश्चन याद कर लेना है, आंसर कुछ इस तरह से लिख करके पॉइंट बना बनाकर आपको याद करना है। ऐसे आप लोग को वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई भी मैथ हो गया या साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो गया, ठीक है, तो आपको उसमें फार्मूले, अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है, आपके पास टाइम कम है, तो आप लोग फार्मूला ही तैयार कर लीजिए। अगर आपको फार्मूला तैयार है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैथ वगैरह में, न्यूमेरिकल में नहीं आता, तो सिर्फ आप लोग फार्मूला ही लिख देंगे उससे रिलेटेड, तो आपको टीचर नंबर दे देंगे। ठीक है, और जैसे आप सभी का केमिस्ट्री हो गया, तो उसमें आपको रासायनिक सूत्र जो होता है वो भी तैयार कर लेना है। अगर आप लोग कोई भी रिएक्शन नहीं आता, सिर्फ उसकी जगह पर सूत्र ही लिख दोगे, तो आपको टीचर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको जरूर देगा। 2-4 ट्रिक की वीडियो देख लेना है। ठीक है, जिस दिन आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उस दिन आप सभी लोग हमारे चैनल पे सभी विषय की ट्रिक है, क्लास 10th और 12th में सभी विषय बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, तो आप लोग 2-4 वीडियो उस दिन जरूर देख कर जाइए हमारा। ठीक है, और सिर्फ हमारे ट्रिक का यूज कीजिए, तभी आप लोग 100% पास होगे। किसी दूसरे चैनल का यूज करोगे तो आप लोग कभी भी पास नहीं होगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल की गारंटी होती है, आप लोग हमारे ही चैनल की वीडियो को देख कर जाइए। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आता, तो वहां पे आप सभी को कौन सा ट्रिक लगाना है, उसका आंसर आप सभी को ट्रिक से कैसे लिखना है जिससे टीचर आपको 100% नंबर दे। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया इंग्लिश का पेपर, ठीक है, और इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको ट्रिक से उसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो इंग्लिश होता है पेपर, उसमें आपके 100% चांस होते हैं आप सभी को बोर्ड एग्जाम में ट्रिक लगाने का। तो यहाँ पे जैसे आप सभी के इंग्लिश के पेपर में कई पैसेज दिए होते हैं। ठीक है, पहला पैसेज जैसे यहाँ पे ही आपके पैसेज दे दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी पैसेज दिया है, इसके बाद यहाँ पे भी एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, यानी बहुत सारे पैसेज दिए होते हैं। आपको अगर इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो सबसे पहले आपको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिख देना है और यहाँ पे आंसर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आपको इसी पैसेज में से, ठीक है, बीच में से आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें से 2 लाइन उठा करके एक फुल स्टॉप से आपको बीच में से उठाना है, एक फुल स्टॉप से, ठीक है, एक फुल स्टॉप तक,
यानी कि इफ से लेकर के यहाँ पे सोसाइटी तक आपको क्या करना है, 2 लाइन उस क्वेश्चन के आंसर में छाप देना है। वैसे भी आप लोग 0 नंबर लाओगे, अगर आप लोग स्ट्रिक से लिख दोगे तो वहां पे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको टीचर जरूर देगा। तो इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, जैसे कोई भी आर्टिकल हो गया, ठीक है, लेटर हो गए, या कोई भी जैसे एप्लीकेशन हो गया, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, सब में आप लोग इसी पैसेज वाला ट्रिक को लगा सकते हो। यहाँ पे कई पैसेज दिए हुए, आप लोग तीनों पैसेज में से, ठीक है, बीच में से आपको उठाना है लाइन और एक फुल स्टॉप से एक फुल स्टॉप तक उठाकर आपको वहां उस क्वेश्चन के आंसर में छाप देना है, ठीक है। और भी इसकी अच्छी तरीके से आपको ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल पे इंग्लिश के सभी टॉपिक में पास होने की ट्रिक है। सर्च करके कोई भी टॉपिक आपको देखना है तो आप लोग अपना विद्यालय करके लेटर कैसे लिखे ट्रिक से आप लोग इस तरह से मंगा सकते हो, वहां पे आ जाएगा। वहां से आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कोई भी टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, तो क्लास 10th और 12th दोनों में हिंदी में क्या होता है कि हिंदी के पेपर में पैसेज आते हैं, तो आप लोग इन पैसेज का यूज, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए आता है, ठीक है, तो आप लोग इस पैसेज का यूज इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर आप लोग वहां पे इसी जो पैसेज है उसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे निबंध हो गया तो निबंध में भी आप लोग इसी ट्रिक को लिख सकते हो, यानी ये जो पैसेज दिए हुए इसी पैसेज को आपको हेडिंग डालकर निबंध में लिख देना है। इस तरह से आप लोग गद्यांश, पद्यांश और निबंध में इन सब पैसेजों का यूज कर लीजिए और आप लोग इस तरह से लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए, जैसे आपको मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उसके लिए भी हम आपको यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो स्टार्टिंग होता है, यानी आप लोग स्टार्ट किस तरह से किए हो, सिर्फ यही टीचर देखते हैं और आपको नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, जो भी मान दिया है उसको यहाँ पे चिन्ह सहित, यानी ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, इस तरह से ए का मान दिया है तो उसको चिन्ह सहित आपको यहाँ पे लिख देना है। बी का मान जो दिया है उसको भी इस तरह से लिख देना पे, ज्ञात करना है, लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को जो भी मान ज्ञात करना है उसको इस तरह से लिखकर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग हल कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग मैथ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता और इतना स्टेप किए हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टीचर अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर जरूर देगा। टीचर यहाँ पे आपको सिर्फ यही स्टार्टिंग देखेगा कि आपको मैथ जो सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक होता है, तरीका होता है, वो आपको पता है। सेकंड ट्रिक आपको क्या लगाना है कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके जो क्वेश्चन आप सभी के पेपर में है उसी को आपको लिख देना है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से आपको लिख देना है। आपको टीचर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पे आधा नंबर आपको जरूर देगा, क्योंकि ये सिर्फ मैथ का रूल होता है और ये सिर्फ आपके मैथ के टीचर ही जानते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स वगैरह जो साइंस है उसमें भी आप लोग ट्रिक को लगा सकते हो, हेडिंग वगैरह डाल करके, ठीक है। आप लोग इस तरह से लिखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड फार्मूला पता है तो आप लोग यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको वहां पे लिखना है। जैसे कोई भी टॉपिक आ गया, ओम के नियमानुसार, ठीक है, ओम का नियम यह कहता है डैश डैश, आप सभी को लिख देना है, उसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। जो डैश डैश है उसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन याद है, ठीक है, कोई भी फार्मूला याद है तो आप लोग उस डैश डैश की जगह पे लिख सकते हो। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो टीचर आप सभी को 100% गारंटी है कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। टीचर कभी भी इस तरह से अगर आप लोग लिखोगे तो आपको फेल नहीं करेगा, जब भी करेगा तो वो पास ही करेगा। तो आप लोग इस ट्रिक को जरूर लगाइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं? अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कोई भी पेपर हो गया, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, उसके आगे उसके अंक जरूर दिए रहते हैं कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे 6 नंबर का है तो इस तरह से अंक जरूर दिए रहते हैं और उसी अंक को, उसी नंबर को देखकर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इस तरह से अगर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको 3 लाइन ही लिखना है, इससे अधिक आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको 2 पेज ही लिखना है। अगर इससे अधिक आप लोग लिखोगे तो आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय जो है एक ही क्वेश्चन को करने में पूरा समाप्त हो जाएगा और हो सकता है कि आपके कई क्वेश्चन छूट जाए। तो इसलिए आपको देखिए
नंबर को देखकर ही आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, आप लोग पता चला कि आप लोग 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, आप लोग 2 पेज लिख दिए तो आपका उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और टीचर को भी लगेगा कि आपको आंसर नहीं पता था, इसलिए आप लोगों ने काफी लंबा चौड़ा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है कि जो प्रश्न का उत्तर आप सभी को आधा आता हो, क्या आप लोग उसको लिखोगे अपने बोर्ड एग्जाम में या छोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आधा आता हो फिर भी आप लोग लिखिए, क्योंकि जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो क्या होते हैं कि स्टेप मार्किंग होते हैं। ठीक है, यानी आप लोग जितना स्टेप करोगे आपको उतना ही नंबर मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप किया, अगर आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने सेकेंड स्टेप कर लिया तो फिर से आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग थर्ड स्टेप कर लिए तब भी आप सभी को फिर से आपको 1 नंबर मिलेंगे। यानी टोटल ये कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। तो अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन का आंसर आधा ही लिखा तो आपको 2 नंबर टीचर वहां पे पूरे के पूरे देंगे। ठीक है, आधा से थोड़ा सा अधिक लिखे तो फिर से 2 नंबर, 4 नंबर प्लस हो गए। पूरा लिख दिए तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से देखिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आधा आता हो फिर भी आपको लिखना है, वहां पे आपको आधा नंबर जरूर मिलेंगे किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर आप लोग छोड़ दोगे तो वहां पे आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आधा आता हो तो आप लोग उसको जो हम ट्रिक बताए उस ट्रिक से भी आप लोग पूरा लिख दोगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। आप लोग जितना भी यहाँ पे हम ट्रिक बताएं, ठीक है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इन सभी ट्रिक को लगा देते हो तो आप लोग कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे, ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि टीचर सिर्फ इन्हीं सब चीजों को देखकर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पास फेल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ये ट्रिक लगाए हो तो आपको टीचर फुल मार्क्स देंगे और आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर कीजिएगा अगर आप लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको जिस ट्रिक और टिप्स पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पे अगर आप लोग कमजोर और बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो तो हमारे चैनल पे क्लास 10th और 12th में सभी विषय में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक की वीडियो आप सभी को इसी वीडियो के लास्ट में 4 वीडियो देखेंगे, उस पर क्लिक करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसी वीडियो के आप सभी को यहाँ पे भी, ठीक है, व्हाइट कलर का लिखा हुआ काले बैकग्राउंड में आपको मिल जाएंगे, उस पर भी आप लोग क्लिक करोगे तो वहां पे भी आपको ट्रिक की वीडियो मिल जाएंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप लोग कमजोर हो तो इस ट्रिक का यूज जरूर कीजिए। आपको टीचर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 20 से 30 नंबर फ्री में और ज्यादा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।